आज का हमारा क्वेश्चन है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें दे रखा है एक भुजा है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये चित्र बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बना दिया है। शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। जो पूछा जाए सबसे पहले उसको मान लो। माना दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर d2। पहले विकर्ण की लंबाई इसने दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जो दिया है यहां पर लिख लेते हैं। पहला विकर्ण मतलब d1 जो दे रखा है इसने 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा और दिया है यहां पर भुजा 6 सेंटीमीटर। अब ये जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज हो या वर्ग हो या आयत हो, ये समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला है वही इसमें लग जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। अब उसके लिए आधार चाहिए, ऊंचाई तो यहां पर 4 सेंटीमीटर दे रखी है इसने। आधार क्या होता है, ये भुजाएं हैं, सबसे नीचे भुजा, इसी को हम आधार लेंगे। सारी भुजाओं की लंबाई सेम है, इसलिए ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और यही हमारे आधार होगी। इसीलिए हम यहां लिख देंगे आधार हमें मिला है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वही होगा जो समांतर चतुर्भुज का होता है। बराबर के नीचे बराबर। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। यहां पर आधार मिला हमें 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई मिली हमें 4 सेंटीमीटर। 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर आएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है इसलिए स्क्वायर जरूर आ जाएगा इसके ऊपर। अब ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। विकर्ण की लंबाई निकालनी है। विकर्ण की लंबाई के लिए समचतुर्भुज का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ये यहां पर समझ में आ गया होगा। समांतर चतुर्भुज की सबसे नीचे की जो भुजा होती है वही आधार होती है, लेकिन यहाँ समचतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। ये 6 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास आधार है। ये यहाँ पर ऊंचाई है। इसकी अब जरूरत नहीं है, लिखना भी नहीं है इसे, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बना दिया था। अब यहाँ पर इधर क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। ये सिर्फ अभी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही निकला है। अभी हमें निकालना है दूसरे विकर्ण की लंबाई को। यहाँ समचतुर्भुज का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिख लेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 24। यहां लिख लेंगे चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 आया है। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसलिए लिख लेंगे 1/2 d1 इंटू d2। अगर ऐसा कुछ लिखा है जिसका कोई फॉर्मूला होता है तो उसके ठीक नीचे उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर बराबर लिखते हैं, फिर जो भी हो वही लिख लेंगे। यहां पर 1/2 ऐसे ही रहेगा गुना d1 कितना है, d1 हमें दे रखा है, d1 8 सेंटीमीटर। d1 की जगह आएगा 8 सेंटीमीटर। d2 हमें पता नहीं है, निकालना है। यहाँ 24। गुना का निशान अगर हो तो क्रॉस में हो जाती है भाग। 2 से भाग करने का मतलब आधा। 8 का 4 हो जाएगा। यहाँ 4 गुना d2 24, 4 गुना कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगी 24/4। और यहाँ d2 हमारे पास आया 4 × 24 6। ये d2
क्या था, दूसरे विकर्ण की लंबाई जो कि हमें निकालना था। फाइनल आंसर लिख देंगे, अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर 6। अब ये है किसमें, 6 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। आज की क्लास करते हैं यहाँ ही समाप्त। मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।